अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको 5 ऐसे असूल बताऊंगा जो महंगे तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसको अपनी रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी सेहत दिनों में तब्दील होगी। आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी आपका पीछा छोड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, आपके पट्ठों का खिंचाव हो, दर्दों की दवाइयां हो, उन सब से आपका छुटकारा हासिल पाने के लिए ये 5 इंपॉर्टेंट गजाएं और असूल अगर आपने अपना लिए तो आपका जिस्म कमजोरी की बजाय ताकत का गढ़ बन जाएगा। ये 5 असूल जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आपको बुढ़ापे से भी बचाएंगे, कमजोरी से भी बचाएंगे और दूसरों की मोहताजी से भी बचाएंगे। देखें दोस्तों, अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाए, हमारा मोबाइल फोन खराब हो जाए, तो हम फौरी तौर पे उसको ठीक करवाते हैं, लेकिन हमने अपनी जो जिस्म है इसके अंदर पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो हमें इसके बारे में ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, ज्यादा समझदारी का सबूत देना चाहिए। ये जो 5 असूल मैं आपको बताने जा रहा हूं और 5 ताकतवर गजाएं आपको बताने जा रहा हूं, गजाई असूल बताने जा रहा हूं, अगर आपने इनको अपना लिया तो आप यकीन करें कि दिनों के अंदर आपकी सेहत भी बेहतर होगी। और चाहे वो आपकी आंतों के मसाइल हैं, गट हेल्थ के मसाइल हैं, आपका शुगर नहीं कंट्रोल रहती, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं ठीक हो रहा, आपकी HbA1c 3 महीनों की शुगर जो है वो ठीक नहीं आ रही, आप गजा की मदद से इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 5 असूल क्या हैं, मैं आपको पहला असूल बताता हूं। नंबर 1 असूल, दोस्तों अपने नाश्ते को तगड़ा बना लें। आपका नाश्ता जितना तगड़ा होगा, आपका जिस्म उतना ही मजबूत होगा, आपका जिस्म उतना ही बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन के रहेगा। अच्छा, अब नाश्ते को कैसे बनाएं हम तगड़ा, हम कैसे स्ट्रांग बनाएं? देखिए, आपने कुछ असूल याद रखने हैं। जो आपका नाश्ता है ना, वो आपके दिन का पहला असूल है। पहली गलती तो ये नहीं करनी कि नाश्ता कभी छोड़ना नहीं है। जब आप नाश्ता छोड़ेंगे तो बीमारियों को दावत दे देंगे। ये जो आप सोशल मीडिया पे बहुत बातें सुनते हैं, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, लंबे अरसे के लिए फाके करो, मेरे क्लिनिक के ऊपर ऐसे मरीज आते हैं, आप यकीन करें, मैं वीडियोस भी बार बार बनाता रहता हूं और ताकि आप लोगों की अवेयरनेस के लिए वो उन पेशेंट्स की स्टोरी बताता हूं जिन्होंने बहुत ज्यादा किसी के पीछे लग के भेड़ चाल का शिकार होकर लंबे अरसे तक फाका कशी की, लंबी फास्टिंग की और उनकी आंतों की कितनी तबाही मच गई। उसके बाद ना सिर्फ ये, उनको कब्ज के मसाइल रहने लग गए, गट हेल्थ खराब होगी, बल्कि डिप्रेशन, खौफ, वहम का शिकार हो गए। तो दोस्तों, आपने अपने नाश्ते को तगड़ा कैसे बनाना है? आपने एक तो नाश्ता छोड़ना नहीं है, दूसरा आपने नाश्ते के अंदर अच्छा प्रोटीन लेना है और हेल्दी फैट्स ज्यादा रखने, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने नाश्ते के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा कर लेते हैं। पराठे के साथ नाश्ता हो रहा है, केक रस के साथ नाश्ता हो रहा है, या डबल रोटी के साथ नाश्ता किया जा रहा है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है कि बैलेंस्ड किस्म की एक ब्रेकफास्ट रखें अपनी। उसमें क्या होने चाहिए? अंडे भी होने चाहिए, उसके अंदर कभी कभार जौ का दलिया होना चाहिए, जौ के दलिए के अंदर बीज डालने थोड़े से। जैसा कि मैं बताता हूँ कि फूल मखाने, अलसी, चार मगज, बादाम और गूंद कीकर, ये बड़ा जबरदस्त एक पावर पैक बन जाता है। इसको आप पीस के रखें और 2 चम्मच इसके अंदर डालें। आपको जायका चाहिए, चीनी ना डालें अंदर, उसकी बजाय आप खजूरें 2 काट के डाल दें, आप उसकी बजाय सेब काट के डाल दें। कितना जबरदस्त कुदरती नाश्ता तैयार हो गया, पेट के ऊपर हल्का फुल्का है और आपके जिस्म के लिए ताकत का खजाना है। अच्छा, आपने जौ का दलिया नहीं नाश्ता करना तो क्या करें? बेसन की रोटी खा लें। बेसन की रोटी प्रोटीन से भरपूर है, शुगर वालों को कुछ भी नहीं कहती, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रखती है। आप बेसन की रोटी के साथ अंडों का ऑमलेट बना लें, जिसमें सब्जी भी डालें। आप इस सब्जी में जितनी सब्जियां अवेलेबल हैं आपके किचन में, गोभी है, कद्दू है, मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, जो जो चीजें मौजूद हैं वो अंदर काट के डालें। अच्छा, हमें पता नहीं किसने कह दिया है कि ऑमलेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्याज और मिर्चें डलती हैं, हालांकि इसके अंदर आप दूसरी सब्जियां डाल के देखें, इसका जायका भी बहुत मजे का बनता है। ऑमलेट बनाएं। अच्छा, आप अंडे देसी घी के अंदर 2 फ्राई कर सकते हैं, मक्खन के अंदर फ्राई कर सकते हैं। इससे आपको क्या मिल रहा है? विटामिन ए मिल रहा है, विटामिन के मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है। तो दोस्तों, कुदरती चीजों की तरफ वापस आए, आप देखें तो सही आपकी सेहत कैसे चेंज होती है। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि अपना नाश्ता तगड़ा बनाना है, फाइबर वाला, प्रोटीन वाला, हेल्दी चिकनाई वाला और कार्बोहाइड्रेट्स कम करने। मतलब रोटी, चावल और डबल रोटी, बेकरी की चीजें ये कम से कम इस्तेमाल करें नाश्ते में भी, और वैसे भी अमूमी दिन के अंदर ज्यादा आपने प्रोटीन इस्तेमाल करना है। दूसरा बड़ा असूल अपने आप को सेहतमंद रखने का और ज्यादा लंबी उम्र तक जीना और ज्यादा सेहतमंद रहने का, वो दोस्तों ये है कि आपने कोशिश करनी है कि चाय और कॉफी को कम से कम करें। अगर आप 2 दफा चाय और कॉफी पीते हैं तो 1 दफा कर दें, अगर आप 3 दफा पीते हैं तो 2 दफा कर दें।
अच्छा, अब वो जो आपको आदत लगी हुई है चाय और कॉफी की, उसको किसी चीज से रिप्लेस करना है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें चाय की तलब होती है, तो हमने अपने आप को आदी बना लिया होता है उस चीज का। आपने करना क्या है, आप ये करें कि सौंफ और अजवाइन का कहवा इस्तेमाल करें। आप देखेंगे आपके पेट की सफाई भी होगी, कब्ज गैस से भी छुटकारा मिलेगा, और आप ज्यादा फ्रेश भी रहेंगे। दोस्तों, जब आप ज्यादा चाय और ज्यादा कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर कैफीन होती है। वो वक्ती तौर पे तो आपको जरा आपको महसूस होता है कि नशा होता है ना, कि आपको लगता है कि आप वक्ती तौर पे बड़े फ्रेश हो गए हैं, लेकिन आपकी आंतों को अंदर से ये खुश्क करती है, डिहाइड्रेशन करती है। कैफीन जो है ये जिस्म से पानी निकालती है। तो आप सोचें, जब पानी निकल रहा है तो आपके जिस्म में वैसे भी खुश्की होगी, आंतों में भी खुश्की होगी, और कब्ज वाले लोगों के लिए तो ये बहुत खराब चीज है। उसकी बजाय आप अजवाइन और सौंफ का कावा लें। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अंदर खुश्क पुदीना डाल लेंगे, या आप ताजा पुदीना भी डाल सकते हैं, 2 सब्ज इलायची डाल देंगे, तो ये ऐसा जबरदस्त टॉनिक बन जाएगा आपकी गट हेल्थ के लिए कि आपको गट हेल्थ के लिए फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो लोग रेगुलरली इन 4 चीजों का कावा पीते हैं, सौंफ, अजवाइन, खुश्क पुदीना और 2 इलायची, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। गट हेल्थ ठीक रहेगी तो आपकी पूरी बॉडी ठीक रहेगी। बल्कि आप जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ये कहती है कि गट हेल्थ जो है यही वो चीज है जिसके ऊपर आपकी शुगर का कंट्रोल भी डिपेंड करता है। वो लोग जिनकी शुगर अच्छी कंट्रोल होती है, उनकी गट हेल्थ भी अच्छी होती है। इसी तरह जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है, दिल भी ज्यादा ताकतवर होता है। तो गट हेल्थ को ठीक कर ले, बाकी निजाम सारा ठीक खुद ही हो जाएगा। तीसरा बड़ा असूल दोस्तों, आपने रोजाना अपने जिस्म के लिए 30 मिनट निकालने हैं। इस 30 मिनट में आपने कोई ना कोई वर्जिश जरूर करनी है। अक्सर क्लिनिक पे मरीज मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप वर्जिश करते हैं, तो उनका जवाब होता है डॉक्टर साहब टाइम नहीं मिलता। तो मैं उन्हें ये कहता हूं कि अगर आप सेहत को रोजाना थोड़ा सा टाइम नहीं लेंगे ना, तो एक दिन बीमारी आपसे आपका पूरा वक्त छीन लेगी। उसकी वजह यह है कि जब बीमारी आ जाती है तो फिर बाकी सारे काम रुक जाते हैं। तो दोस्तों, 30 मिनट अपने लिए जरूर निकाल लें। उसमें वॉक कर लें, रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, जिम कर लें, मतलब वजन उठा लें। बल्कि मैं ये फिर बात कहूंगा और मैं बार बार कहता रहता हूं कि वजन उठाना मर्द और खवातीन दोनों के लिए जरूरी है, मतलब मर्दों और औरतों दोनों के लिए जरूरी है। अगर आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, आप तब भी वजन उठाया करें। और वजन उठाने के लिए जिम जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। वजन उठाने के लिए आपको 2 डंबल चाहिए। अपनी आप देख लें, अपने जिस्म के मुताबिक डंबल ले सकते हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं उठाए तो 3 किलो के डंबल ले लें। वो 3 किलो के डंबल लें, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर जाएं, जाके देखें कि वहां पे जाके लिखें वेट ट्रेनिंग या डंबल एक्सरसाइजेस फॉर बिगिनर्स। ये आप लिखेंगे, मतलब जो शुरुआती आप एक्सरसाइजेज हैं वो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। आपको वहां पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज नजर आएंगी, जो आसान लगे वो करना शुरू कर दें। दोस्तों, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के डंबल से डंबल मंगवाए हैं घर में और एक्सरसाइजेज शुरू की हैं। उनकी शुगर रिवर्स हुई है, उनका कोलेस्ट्रॉल रिवर्स हुआ है, उनकी दिल की बीमारी के जो हालात थे, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वो रिवर्स हुए हैं, वो ठीक हुए हैं। उन लोगों का वजन कम हुआ है। मुझे रोजाना के बेस पे इतने सारे खवातीन और इतने सारे मर्दों के मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने आपकी वीडियो देख के घर में डंबल मंगवाए और एक्सरसाइज शुरू की है। किसी जिम जाने की जरूरत नहीं है, किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है। अगर आप जिम जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां जिम नहीं है, या आप ऐसी बापर्दा खातून है कि आप बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन आप अपनी हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि वेट ट्रेनिंग शुरू करें। वेट ट्रेनिंग हमारे मसल्स को मजबूत बनाती है। और याद रखें, जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है तो एक प्रोसेस है जिसको सार्कोपिनिया कहते हैं, मतलब हड्डियां वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, पट्टे जो हैं वो कमजोर होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ढलती उम्र के साथ आप अपने बच्चों के ऊपर बोझ ना बने, अपने घर वालों पे बोझ ना बने, तो वजन उठाया करें। वजन उठाने से आपके पट्टे मजबूत होते हैं और पट्टे आपकी जिंदगी की इंश्योरेंस हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों, अपने सोशल मीडिया की सफाई करें। जी, सफाई करें, इसमें झाड़ू फेरें। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन में ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो आपको नफरत सिखाते हैं, या आपको हर वक्त मुकाबलेबाजी सिखाते हैं, या आपको लोगों से हसद का एहसास जगाते हैं, तो फिर ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। ऐसे लोगों को अनफॉलो करें, ब्लॉक कर दें। वो लोग जो नफरत फैलाते हैं वो आपके जहन में कचरा भरते हैं। उसकी बजाय आप ऐसे लोगों को फॉलो किया करें जो आपको पॉजिटिव बातें बताते हैं, आपको वर्जिश के बारे में बताते हैं, गजा के बारे में बताते हैं। उस तरह के लोगों को फॉलो करें जो आपको इखलाकियात सिखाते हैं, आपको मुआफ करने का दर्स देते हैं, आपको इस्लाम के करीब करते हैं।
ان لوگوں کو فالو کریں. دوستو آپ جب نیگیٹو لوگوں کو فالو کریں گے تو یہ آپ اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. جب ہم نیگیٹو باتیں سنتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر ایک ہارمون بنتا ہے جس کو کہتے ہیں کورٹیسول. یہ سٹریس ہارمون ہے. یہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھاتا ہے, موڈ میں چڑچڑاپن لے کے آتا ہے, نیند کو خراب کرتا ہے. تو آپ نے ایسے تمام لوگوں کو اپنی لسٹ میں سے, سوشل میڈیا کی لسٹ میں سے نکال دینا ہے. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہم سب کے پاس فون ہے, دن رات لوگ فون دیکھتے ہیں. تو ایسے لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے فون میں نظر آتے ہیں آپ کو, جو بار بار نفرت انگیز باتیں کر رہے ہیں, سنسنی پھیلا رہے ہیں, آپ کو دوسروں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ زندگی چھوٹی سی ہے, اس میں نفرت کرنے کا ٹائم لوگ کیسے نکال لیتے ہیں, اس میں تو محبت کرنے کے لیے یہ لائف بہت چھوٹی ہے. تو دوستو سوشل میڈیا میں ان لوگوں کو فالو کریں جو آپ کو کوئی نہ کوئی پوزیٹیو بات بتائیں, ان کے قریب رہیں گے, ان کی باتیں سنیں گے, ان سے انٹریکٹ کریں گے تو ہیلدی رہیں گے. اور پانچواں بہت ہی اہم اصول, دوستو ہر سال میں ایک دفعہ اپنے کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیں. دیکھیں دوستو بیماری کبھی بھی بتا کے نہیں آتی. اگر بیماری کو بر وقت پکڑ لیا جائے تو اس کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے اور تکلیف دہ بھی نہیں ہوتا. بیماری اگر بہت لمبے عرصے تک موجود رہے تو وہ کچھ کمپلیکیشنز لے کے آتی ہے. مطلب بیماری اگر جگر کی ہے اور وہ بہت دیر چل رہی ہے تو وہ پورے جسم کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات چھوڑتی ہے. تو اس لیے اگر آپ سالانہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے, آسان نہیں ہے اپنے بجٹ میں سے ٹیسٹوں کے لیے اور ہسپتالوں کے لیے اور ڈاکٹروں کے لیے ٹائم نکالنا اور یا بجٹ مینج کرنا آسان نہیں ہے. لیکن دوستو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی بیماری کو, کسی مشکل کو بالکل آغاز میں پکڑ لیتے ہیں تو آپ کی پیسے بھی کم لگتے ہیں, آپ کا ٹائم بھی کم لگتا ہے اور تکلیف بھی نہیں ہوتی. لیکن جب وہ بڑھ جاتی ہے پھر مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا سال کا بجٹ بناتے ہیں نا, اس میں کچھ پیسے ضرور رکھیں کہ ہم نے اپنی صحت کے سالانہ ٹیسٹ ضرور کروانے. وہ کون سے ٹیسٹ ہونے چاہیے؟ آپ کی شوگر کا ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے, آپ کے ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے, یرکان کا, ہیپاٹائٹس بی اور سی کا تو ضرور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے کچھ گٹ ہیلتھ کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہونا چاہیے. مطلب وٹامن ڈی ضرور کروائیں آپ, کیونکہ اکثر ہماری پاپولیشن میں وٹامن ڈی بہت کم ہوتا ہے, اور وہ تبھی کم ہوتا ہے جب آپ کی آنتوں سے ٹھیک طرح سے جذب نہیں کر رہی. کم سے کم یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں. دوستو اس کے علاوہ نیند پوری لیں, اس کے علاوہ ورزش ضرور کریں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ بیٹھیں, نہ لیٹیں, کچھ دیر کے لیے 10-15 منٹ کی واک ضرور کریں. اگر آپ ان اصولوں پہ عمل درآمد کریں گے تو آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے گا, ورنہ آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اور اگر جسم ساتھ نہیں دے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے رہنا تو اپنے جسم میں ہی ہے. آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو پہ عمل کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کے کام آئے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.